हेलो, सभी को नमस्कार। मैं मास्टर राकेश। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का जो प्रमाण पत्र है उसको किस प्रकार से भरा जाता है यह बताऊंगा। और उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा उसको भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 30 नवंबर 2021। आप किसी भी कंडीशन में 30 नवंबर 2021 से पहले इस प्रमाण पत्र को भर के और इसे ऑनलाइन अवश्य करवा दे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचनाएं। यहाँ पे आपको जो छात्र है उसका नाम लिखना है, इस वाली जगह पे छात्र का नाम लिखना है। और जो कक्षा 5 में, और यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, इस जगह पे विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 5 में छात्र पढ़ रहा है विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। में अध्ययनरत हैं के बारे में सही है एवं वह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं। इसमें आपको छात्र का नाम और उसके विद्यालय का नाम लिख देना है और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है आपको। उसके बाद आपको अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, अंग्रेजी के अंदर कैपिटल लेटर में। कैसे लिखना है आपको? कैपिटल लेटर में इस जगह यहाँ पर अभ्यर्थी जो छात्र है उसका नाम लिखना है। फिर कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में उसके पिता का नाम लिखना है अंग्रेजी के अंदर। और फिर कैपिटल अक्षर में यहाँ पे अंग्रेजी में उसकी माता का नाम लिखना है। उसके बाद यदि माता पिता नहीं हैं तो उसके संरक्षण का नाम लिखना है और उससे क्या संबंध रखता है वह लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इन कॉलम में जन्म तिथि लिखनी है। जैसे किसी की जन्म तिथि मान लो 9 जून 2011 है, तो इस प्रकार से आपको ये भरनी है। फिर यहाँ पे शब्दों में लिखनी है और शब्दों में आपको इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे किस में लिखना है? अंग्रेजी में भरना है, ठीक है ना, अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी भाषा के अंदर। उसके बाद यदि वह लड़का है तो लड़के वाले पे राइट का निशान लगाए, यदि वह लड़की है तो लड़की वाले पे राइट का निशान लगाए और यदि ट्रांसजेंडर है तो उस पर राइट का निशान लगाए। उसके बाद वह कौन से वर्ग से हैं, यदि वह बच्चा सामान्य वर्ग से हैं तो इसमें राइट का निशान लगा दे। यदि वह अनुसूचित जाति से हैं तो इसमें राइट का निशान लगाए। यदि वह अनुसूचित जनजाति से हैं तो इसमें राइट का निशान लगाए। और यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसमें राइट का निशान लगाए। आगे दिव्यांगता का प्रकार, यदि बालक दिव्यांग हैं तो यदि उसकी शारीरिक दिव्यांगता वह शारीरिक दिव्यांग हैं या फिर वह दृष्टिबाधित हैं या फिर वह श्रवण बाधित है, जो है उस पर आप राइट का निशान लगा दे। उसके बाद यहाँ पर आपको पहचान का चिन्ह लिखना है, ठीक है ना, कि उस बच्चे को आसानी से पहचान सके। जैसे उसके गाल में तिल हो रहा है तो आप मोल ऑन लेफ्ट चिक या राइट चिक लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, इस जगह आपको उसका पता लिखना है, गांव, पोस्ट, तहसील, जिला और उसका राज्य कौन सा है। यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं और इस जगह पर उसकी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में आपको भारतीय लिखना है, ठीक है ना, भारतीय है तो भारतीय लिखना है। और आपका धर्म कौन सा है, जो धर्म है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जैन है तो जैन। इस प्रकार से अपना धर्म लिखने के बाद अब इधर
आपको विद्यालय विवरण से मिला के ये चीज़ें भरनी है। इधर कक्षा 3, 4 और 5 का रिकॉर्ड विद्यालय से मिलाना है आपको। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है इस वाले कॉलम में, जिस विद्यालय में वो कक्षा 3 में पढ़ा था। यहाँ पे लिखना है जिस विद्यालय में वो कक्षा 4 में पढ़ा था, और यहाँ पे लिखना है जिस विद्यालय में बालक कक्षा 5 में अब वर्तमान में पढ़ रहा है। उसके बाद कक्षा 3 जहाँ पर पढ़ी थी वह ग्रामीणता या शहरी, तो ग्रामीणता तो ग्रामीण लिखिए, शहरी है तो शहरी लिखिए। उसी प्रकार कक्षा 4 में उसने कहाँ अध्ययन किया, ग्रामीण में किया या शहरी में किया, और कक्षा 5 में उसने कहाँ अध्ययन किया, ग्रामीण में किया या शहरी में किया। उसके बाद प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष, आपको कक्षा 3 में उसने कब प्रवेश लिया उसका महीना एवं उसका वर्ष लिखे कि कौन से वर्ष उसने प्रवेश लिया। उसके बाद कक्षा 4 में उसने किस महीने में और किस साल प्रवेश लिया वो लिखना है। उसके बाद कक्षा 5 में किस महीने में और किस वर्ष उसने प्रवेश लिया ये लिखना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष, मतलब उसने कब कक्षा 3 पास की उसका महीना और उसका साल। उसके बाद कक्षा 4 कब उसने पास की उसका महीना और उसका साल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कक्षा 5 उसने कब पास की उसका महीना और उसका साल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विकास खंड का नाम लिखना है। विकास खंड यानी उसका ब्लॉक कौन सा है, ठीक है ना, यहाँ पे उसका ब्लॉक लिखना है, और कक्षा 4 में उसने कौन से ब्लॉक से पास की और कक्षा 5 कौन से ब्लॉक से पास की। उसके बाद जनपद का नाम, जनपद यानी जिले का नाम, यहाँ पर उसके ज़िले का नाम लिखना है कि उसने कक्षा 3 कौन से ज़िले से, कक्षा 4 कौन से ज़िले से और कक्षा 5 कौन से ज़िले से पास की। आप ये ध्यान रखें कि बालक जिस ज़िले के विद्यालय में अध्ययनरत हैं उसी ज़िले में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर राज्य का नाम लिखिए, राजस्थान है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, असम है तो असम, आप इसमें अपने राज्य का नाम लिख दें। उसके बाद नीचे देखो आप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय में मेरा पाल्य पढ़ रहा है एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और नवोदय विद्यालय समिति की आवश्यकता के अनुसार योग्यता के सभी मापदंड पूरे करता है। मैं ये भी समझता हूँ कि यदि अभ्यर्थी शहरी क्षेत्र में कक्षा 3, 4 और 5 में एक दिन भी पढ़ा है तो विद्यार्थी शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। यदि बच्चा कक्षा 3, 4 और 5 में एक दिन भी उसका यदि शहरी क्षेत्र की स्कूल में एडमिशन है तो उसको शहरी क्षेत्र का माना जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि कक्षा 3, 4 और 5 बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, वह ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में एक दिन भी। यदि दी गई कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के पश्चात भी मेरे पाल्य का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में मेरे द्वारा पूर्वोक्त विवरण में किसी परिवर्तन का अनुरोध नहीं किया जाएगा, और मैं सहमत हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण बेमेल होने की स्थिति में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया विवरण अंतिम माना जाएगा। आप ऑनलाइन करवाते समय अवश्य ध्यान रखें कि उसमें कोई भी गलती, किसी प्रकार की स्पेलिंग की, जन्मतिथि की, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। आप ऑनलाइन करवाते समय इस बात का ध्यान रखें, और वहाँ पे ये जो प्रमाण पत्र है ये अपलोड अवश्य होगा। उसके बाद इस जगह पर जो बच्चा है, अभ्यर्थी हैं, उसके साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे, और इधर वाले कॉलम में अभिभावक जो उसके माता पिता हैं, माता या पिता में से एक के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद इसको ऑनलाइन करवाते समय वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको किसी प्रकार से किसी से भी अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, न तो संस्था प्रदान से न किसी से। आपको केवल खाली ये भर के और ऑनलाइन करवाना है किसी भी कंडीशन में। 30 नवंबर से पहले ये पूरा इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से इस प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो,
और इसको भरकर अपने बच्चे का जो फॉर्म है नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 के लिए सन 2022 के लिए भर सकते हो। अब मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।